हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस प्री के लिए क्या कहते हैं, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और फैक्ट बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, रिपीट होते हैं बार बार। तो एक सीरीज चलाएंगे कि हाँ, उसमें 10-10 मिनट की डेली एक वीडियो आएगी जो आप देख लिया करना। क्या कहते हैं, इसमें सारे फैक्ट ही होंगे और ये फैक्ट जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड हैं जो आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति, तो फ्रेंड्स एक सूत्र है जैसे र बे पाक। ठीक है, र बे पाक। ठीक है, र बे पाक देख लिए। और जो ये संगतियाँ कैसी हुई, जैसे पहले 483, दूसरी 383, तो ऐसे याद रखिए। और तीसरी हुई है 251 ईसा पूर्व और पहली प्रथम शताब्दी में। फिर इसका सूत्र क्या है, अकाक। अ का अ क। ठीक है, अकाक इसका सूत्र याद रखिए। इसका मसमूब याद रखिए, महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्तिस और वासुमित्र। ठीक है, अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा में हुई, राजगृह में, और 483 में। अजातशत्रु हिरण्यक वंश का शासक था। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्ष थे इसके। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई, कालाशोक के शासनकाल में हुई और शिशुनाग उस समय राजा था। सर्वकामी सावक मीर इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व हुई, अशोक के काल में हुई, मौर्य वंश का शासक था अशोक, और मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई, प्रथम ईसा की प्रथम शताब्दी में के लगभग हुई, और कनिष्क इसका शासक जो कुषाण वंश का था। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का। वासुमित्र एवं अशुघोष इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। ठीक है, वासुमित्र अध्यक्ष थे। तो ऐसे याद रखना है, रवै पाक आपको ध्यान रखना है। इसमें एक सूत्र है, रवै पाक, अकाक और मसमूव। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी। और ये बिहार पीसीएस में कल ही आया है, बिहार में ही आए हैं क्वेश्चन 2022 में जो आउट हुआ है, उस पेपर में ये इसी से पूछा गया है। अब देखिए, कुछ प्रोजेक्ट टाइगर हैं, उसके अंतर्गत देखते हैं कुछ। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, अमरावती तेलंगाना, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश, औरंग असम, कमलांग अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा। फ्रेंड्स, जो ये फैक्ट टाइप की ये हैं, ये आपको रटने हैं, बार बार रटने हैं, न कि याद करने, रटने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रटने हैं सारे आंकड़े। अब देखिए, जनसंख्या के कुछ आंकड़े हैं। ठीक है, वो देखते हैं। दशक है और जनसंख्या की 10 की वृद्धि प्रतिशत में, तो सबसे ज़्यादा कब हुई, 1961-1971 में, जो हुई 24.80, जो अब तक नहीं हो पाई है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हुई है 1971-81 में 24.66, फिर है 81-91 23.87, फिर 91 से 2001 तक 21.54, और 2001 से 2011 तक 17.7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे ज़्यादा ये है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 24 जो जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में थी, सबसे ज़्यादा किस ईयर में थी, 1961, 1971, 1991, 2001, या कुछ भी दे सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अंतरिम सरकार जो बनी थी भारत में, जब इलेक्शन हुए पहली बार, तो उसमें कुछ मंत्री और सदस्य विभाग उनको आवंटित किए थे। वो देखिए, जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, थोड़ा ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला, गृह सूचना एवं प्रसारण। और ये फ्रेंड्स बिहार पीसीएस में कल ही आया क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला है,
खाद्य एवं कृषि विभाग। बिहार में कल ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही पेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए फैक्ट में, तो इम्पोर्टेंट हैं ये। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक पूर्ति, याद रखना। जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त। लियाकत अली के बारे में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। लियाकत अली वित्त विभाग, आसफ अली रेल एवं परिवहन, सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला, इनके भी बारे में पूछा जाता है। आई चंडीगढ़ कभी नहीं पूछा गया। गज नफर कलिए कभी नहीं, और जोगेंद्रनाथ मंडल कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कुछ ही थे, जैसे सी राजगोपालचारी, जगजीवन राम, बलदेव सिंह और आसफ अली भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो कल ही बिहार में आया था ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपने अगर जिसने दिया होगा उसको पता होगा, बिहार में आया है 2022, कल ही 8 मई को जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें आया है। अब आगे देखते हैं। प्रथम दर्शन उनके प्रवक्तक न्याय दर्शन आचार्य गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वैशेषिक कणाद या उलूक, उत्तरी मीमांसा उत्तरायण, चरवाक चरवाक, ठीक है। प्रमुख समितियां, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी समितियां बताई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फिर है कुछ संस्थान फ्रेंड्स, कुछ संस्थान हैं और उनकी स्थिति है। तो देखिए कुछ संस्थान, उनकी स्थिति इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये इसको हल्के में न लें आप, प्लीज़ इसको सीरियसली पढ़ें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, न्यूटोनो वैधशाला तमिलनाडु, ये लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल बेबी ऑब्जर्वेटरी लैब महाराष्ट्र। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। डीएनए अंगुल छापन और नैदानिक शोध केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ संविधान और उनके भाग हैं। आपको लग रहा होगा कि क्या फालतू चीज़ें हैं, पर इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 104 तक। नागरिकता भाग 2 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। डीपीएसपी 36 से 51 तक, भाग 4 में है, सॉरी। और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य 51 का, ठीक है। फिर है संघ 52 से 151 तक संघ केंद्र। फिर राज्य सरकारें हैं 52 से 237 तक। फिर पंचायत है भाग 9 में, किसमें? भाग 9 में 243 से 243 तक एन तक, ठीक है। फिर है नौका नगर पालिका 243 त से 243 या और 6 तक, 243 या और 6 तक, ठीक है। फिर देखिए नीचे अब देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11, ठीक है। आर्टिकल 245 से 263 तक। निर्वाचन 15 में 324 से 329, फ्रेंड्स रट लीजिए इनको, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जात भाग 16 में अनुसूचित जात अनुसूचित पिछड़े वर्ग एवं अंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है 330 से 342। भाग 5 मतलब नहीं सॉरी, भाग क्या कहते हैं, ये हो गए 17 राजभाषा 343 से 351। और भाग 18 आपात उपबंध, ठीक है। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। और ये फिर है भाग 20 संविधान संशोधन 368, ठीक है फ्रेंड्स।
संविधान संशोधन, ये याद रखिए 300। ये तो पूरी लाइनें आपको रटनी है फ्रेंड्स, इसमें कोई वो नहीं है कि अरे ये छोड़ दी, इसमें तो ये सारी चीज़ें आपको रटनी है, ये आते हैं एग्जाम में और सुमिलन करने कहीं भी आ सकती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये देखिए, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के प्रजनन एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मतलब ऊर्जा उत्पादन करता है जो शरीर में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जनजातियां उनके निवास स्थान है, ठीक है। देखिए, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, नोवा सूडान, बर्बर मोरक्को, इनुट कनाडा, सेमांग मलेशिया बहुत बार आया है ये, बेद्दा श्रीलंका बहुत बार आई है, मायोरी न्यूजीलैंड, मयाज ग्वाटेमाला, किर्गिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनु जापान, बद्दू अरब, जूलू दक्षिणी अफ्रीका, चेचू केरल, लेप्चा सिक्किम, लेप्चा लिम्बू भूटिया सिक्किम में है और भूटिया उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। सेमांग आया, बेदा आया, मायूरी आया, खिरगिज, बुशमैन, एनु, बद्दू, जूलू, ये सारे पूछे जा चुके हैं एक बार एग्जाम में, तो प्लीज़ इनमें से सारे आपको याद करने हैं। फिर आइए, मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़, चंगपा जम्मू एंड कश्मीर, गारो खासी मेघालय में, डाफर सौराष्ट्र गुजरात में, बंतू पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में, डाफला अरुणाचल प्रदेश असम के कुछ भागों में, भील महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान में, मसाई पूर्वी अफ्रीका के दक्षिणी केन्या एवं उत्तरी तंजानिया में, ठीक है। फिर देखिए, हाँ अब कुछ देखिए राष्ट्रीय उद्यान है और उनकी स्थिति। बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम, कान्हा मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, इंद्रावती दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा गोलाघाट नवेगांव असम में, कुद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक, साइलेंट वैली पालघाट केरल, पेंच घाटी नागपुर और समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में, अंसी कर्नाटक, बेटला झारखंड और गुगावल महाराष्ट्र में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कुछ प्रमुख औषधियाँ और उनसे प्राप्त लाभ। औषधि, डिक्लोफेनिक गिद्धों के असमय मौत का कारण पशुओं के दर्द निवारक के रूप में यूज़ होती थी, अब इसको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर क्या होती है, हृदयघात उच्च रक्तचाप चाप से बचाने के लिए होती है। एट्रोपिन तारा फारड़ होती है। ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक होता है। आर्टीथर क्लोरोकिन मलेरिया के लिए यूज होती है। मार्फिन दर्द निवारक होती है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों में मरहम पट्टी। फ्रेंड्स आपने देखा होगा क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं जब साफ करते हैं किसी घाव वाव को, उसमें इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें हैं। बौद्ध के प्रतीक और समय, तो 563 ईस्वी में और जो घटना हुई उसका जो प्रतीक चिन्ह है जन्म का, वो है कमल। 563 में इनका जन्म हुआ और कमल इसका प्रतीक है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। घोड़ा, क्योंकि घोड़ा पे बैठ के गए थे, छोड़ने गया था सारथी इनको, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, बोधि वृक्ष पीपल के नीचे। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई इनकी, महान परिनिर्वाण हुआ, स्तूप बनाए गए। तो इम्पोर्टेंट ये है, ये पूछा जाता है बौद्ध धर्म की घटना, तो जन्म का कमल, गृह त्याग घोड़ा, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष के नीचे हुई, मृत्यु इनकी, इस मृत्यु की जब हुई तब स्तूप बनाए गए थे, राजाओं ने स्तूप बनवाए थे। अब देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बौद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। 4 असत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध अष्टांगिक मार्ग द्वारा किया जा सकता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तो आपको रखना है। ये धर्म चक्र प्रवर्तन, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली में उपदेश की भाषा क्या थी? पाली। ठीक है। बुद्ध के अन्य नाम है शाक्य मुनि, तथागत। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनारा में किया। ठीक है, जहाँ इनकी मृत्यु हुई। मल्ल गणराज की राजधानी है। और महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ बना? कुशीनगर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के फैक्ट थे। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को क्या कहते हैं, आपको बार बार देखनी है और रटने हैं। लिख लिख के रटिए, कैसे भी रटिए रटिए। और ये डेली एक वीडियो ऐसी बनाया करूँगा, तो आपको रटने ही ये सारे फैक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो और अगर प्लीज़ आप चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।